हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोट तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। ओम शांति। आज हम हैं आबू रोड स्थित शांतिवन हमारे बाबा के घर मधुबन में, और मैं रेखा आहूजा हमर संगवारी से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं मिल रही हूँ हमारे यहाँ पे शांतिवन में। ईश्वर भाई जी हैं हमारे साथ। ओम शांति, ओम शांति। भाई जी, हम आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर किस उम्र से, किस समय से जुड़े हुए हैं यहाँ जी पर? मैं तो 1984 में संस्था से जुड़ा था और मैं करीबन 6 साल तक वही ज्ञान में था, जलगांव में, महाराष्ट्र में। और मैं जब 12 क्लास पास किया, बीए में फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था बीए का, तो उसी टाइम मेरा 91 में यहाँ आना हुआ था आबू में। तो भाई जी, तो आप जैसे आपने ये जब ज्ञान सुना और आप लगातार 6 साल जलगांव में थे, तो आपका इससे जुड़ाव कहाँ से, कैसे हुआ? जुड़ाव ऐसा था कि शिवरात्रि का दिन था और वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। स्कूल टीचर था, हमारे गांव में आया था, तो उन्होंने प्रदर्शनी में बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई थी, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार चक्र के बारे में। हम तो छोटे थे, 4th क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता था कि वो जो चित्र दिया हुआ था गाड़ी का, जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, वो सब देख देख के पढ़ के थोड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि समझ तो थोड़ा आता था कि, लेकिन डिटेल ज्ञान इतना समझ में नहीं था। लेकिन योग कराते थे तो बहुत अच्छा लगता था। फिर बोले आपको मुरली सुनाएंगे, तो मुझे लगा कोई संगीत वाली मुरली होगी, लेकिन मुझे मालूम था कि परमात्मा के महावाक्य कोई मुरली बोलते। तो एक दिन हुआ, 2 दिन, मैं रोज़ जाता रहा। 8 दिन के बाद पूछा वो टीचर से, तो गुरुजी आप जो मुरली सुनाने वाले थे वो कब सुनाओगे? मुझे लगा वो मुरली बजा के सुनाएगा। फिर उसने मुझे समझाया कि भाई ये परमात्मा के महावाक्य है, माउंट आबू से आते हैं, भगवान जो ज्ञान दे रहा है इसके माध्यम से देते हैं, और उसकी जो छपाई होती है, प्रिंट होती है, वो यहाँ आती है और हम इसको पढ़ के सुनाते, इसको ही मुरली कहते, भगवान के महावाक्यों को। तो उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है और मेडिटेशन के फायदे क्या है, और कैसे मन बुद्धि एकाग्र, और वो तो बाल्यकाल में बुद्धि एकदम प्योर होती है, हर प्रकार से इनोसेंट होते हैं। तो जैसे हम बाबा के गीत बजता था, योग में बैठते तो एकदम शांति शक्तियों का अनुभव होता था शुरू से ही। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था लाइफ में। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा एकाग्र मन रहता था, पढ़ाई भी अच्छी तरह होती थी। लेकिन जब मैं तो सोचा पहले माउंट आबू एक छोटा सा आश्रम होगा कहीं पहाड़ी के ऊपर, ऐसे सोचा था, कि सुना था कि अरावली की पहाड़ों पे ब्रह्मा कुमारी इसका आश्रम है। तो उन्होंने कहा पहाड़ों पे कितना होगा, थोड़ा सा होगा, छोटा सा होगा, बाबा की कुटिया होगी, छोटा मोटा आश्रम होगा, ये समझ के जब, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जब मधुबन में आया, माउंट आबू पहुंचा, तब देखा है तो बड़ा शहर है, छोटा सा, सुंदर, और हरियाली पहाड़ों के बीच में। और जब मैंने ओम शांति भवन देखा गाड़ी से उतरते ही, तो एक नया स्वर्ग की वासना हुई, जैसे पांडव वन जब गए थे, एकदम फरिश्तों की दुनिया नजर आई। तो बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम में अनुभव में। भाई जी, ये फर्स्ट टाइम किस सन में आप आए थे? मैं 91 में आया था यहाँ पर। 91 जी। तो उस टाइम परमात्मा शिव का अवतरण जो होता था माउंट आबू में ही होता था। तब तो ज्ञान सरोवर भी बाद में बना, तब लैंड लिया था। शांतिवन तो बहुत बाद में 96 में बना, लेकिन उस टाइम जो था तो बाबा हर हफ्ते में आते थे ऊपर ओम शांति भवन में। और उस टाइम करीबन 2,500-3 हज़ार लोगों का ही वहाँ पर रहने का प्रबंध था, वो भी होटलों में इधर थोड़ा रखना पड़ता, ज़्यादा संख्या होती तो। लेकिन आनंद बहुत था, एक ऐसा माहौल था उस टाइम, जैसे सब दादियाँ पांडव वन में रहती थी। जैसे आप अगर गलती से थोड़ा भी ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो अपने आप को शर्म आती थी, हमने क्यों बोला। तो इतना फरिश्तों का वायुमंडल था, तपस्या का वायु, आज भी है वहाँ पर तपस्या का वायुमंडल है। आज भी पांडव ने, आप कहीं भी बैठे तो उड़ जाते हो, एकदम उपराम हो जाती है अवस्था आत्मा की। ऐसे वातावरण में हम आए तो बहुत अच्छा लगा हमको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका। और हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी तो आप पूरी तरह से यहाँ समर्पित हैं, यहीं पे अपनी सारी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल, क्योंकि कहते हैं कलयुग संसार चल रहा है, क्योंकि हम खुद बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं काफ़ी सालों से, तो आप इस सांसारिक कलयुग को और ख़ास करके यूथ को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ऐसा है, आज का युवा जो है थोड़ा भटक गया है अपने रास्ते से, क्योंकि युवा के अंदर जो वैल्यूज़ है, वो युवा बहुत सर्वशक्तिवान माना गया है दुनिया में। और युवा में जो गुण है,
इसकी शक्ति को बहुत ये माना। युवा जो चाहे कर सकता है, लेकिन आज का वह व्यसन में भटक गया है, संग दोष में भटक गया है, बुरी आदतों में चला गया है। लेकिन अपनी इस एक उम्र होती है, इस उम्र में अगर हम कोई अच्छे मार्ग में से जुड़ जाए, कहीं ना कहीं माना एक ब्रह्मा कुमारी से जुड़ जाए, मेडिटेशन करे जीवन में, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, ये नेचुरल गुण जो आत्मा के हैं वो नेचुरल उसके आएंगे ऊपर। एक बेटा थोड़ा आ जाएगा ये आपका। आज आप हमारे साथ जुड़े। हमारे संगवारी में हमारे साथ आज थे ईश्वर भाई जी, जो यहाँ शांतिवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और 91 में ये यहाँ पर आए थे, और आज देखिए 2025 है, और भाई जी को अब यहीं पे पूरा स्वर्ग की अनुभूति भी हो रही है, और साथ में उन्होंने देखिए युवा के लिए इतना अच्छा संदेश दिया। तो बस हमारे साथ आप सब बने रहिए। हमारे संगवारी से मैं रेखा आहूजा। ओम शांति।